आज यहूद और नसारा के वो मंसूबे कामयाब हो गए जो कि वो चाहते थे। उन्होंने मुसलमान को अपंग बनाना था और उन्होंने आज मुसलमान को पूरी तरह से अपंग बना दिया है। समझिए कैसे सर। एक फतवा आता है जो कि बड़े बड़े उलमाओं के द्वारा दिया गया है और ये फतवे सिर्फ कुवैत में ही नहीं दिए जा रहे हैं बल्कि दुनिया की अलग अलग जगहों पर फतवे दिए जा रहे हैं और ये फतवे हैं इजराइल के खिलाफ जिहाद के। लेकिन मजाल जो है किसी मुसलमान के कान पर जू रेंग जाए सर, नहीं रेंग सकती सर। वरना एक दौर वो था कि ये अंग्रेज और ये सारे के सारे यहूद और नसारा डरते थे कि कहीं किसी मुस्लिम बड़े उलमा ने फतवा दे दिया तो फिर हमारी पूरी सल्तनत खत्म हो जाएगी, हमारी सल्तनत निबट जाएगी। लेकिन आज एक दौर ऐसा है कि उन्होंने कहा देते रहो जितने चाहो फतवे, क्योंकि हमने तुम्हारी कौम को अपंग बना दिया है। आज मुसलमान इतना मजबूर और अपंग हो चुका है, जैसे कि मुसलमानों के हुक्मरान हैं वो तो चलो हैं ही नामर्द टाइप के, उनको तो उनके देश के मुसलमानों को चूड़ियां भेंट करनी चाहिए जो कि एक अच्छा कदम रहेगा। लेकिन आजकल जो जनता है, मुस्लिम जनता पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, अपंग हो गए हैं। समझिए कैसे सर। आप सोचिए सर, हर मुसलमान जब कोई रील देखता है और जब देखता है कि पैलेस्टीन के साथ गलत हो रहा है, गजा के साथ गलत हो रहा है, तो वो दिल में सोचता है कि काश मैं भी वहां होता और मैं लड़ने के लिए जाता, मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता। लेकिन सच बात तो ये है कि उनके घरों पर आने वाले जो प्रोडक्ट हैं जो कि इजराइल को फंडिंग देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके प्रोडक्टों को ये लोग बाइकआउट तक नहीं कर सकते और बात कर रहे हैं कि हम लड़ने के लिए जाएंगे। एक व्यक्ति मुझे मिलता है चाय की टपरी पर और वो मुझसे कहता है कि यार फिलिस्तीन के साथ, गाजा के साथ बहुत गलत हो रहा है, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं वहां लड़ने के लिए जाता। उसकी थोड़ी देर के बाद में वो व्यक्ति कहता है कि भाई साहब जरा एक कोक देना। मैंने कहा गधे के बच्चे, अभी तो तू बात कर रहा था कि तू वहां लड़ने के लिए जाएगा। जो कंपनियां इजराइल को फंडिंग करती हैं, उसको पैसा देती हैं, उसकी सेना को पैसा देती हैं, तुमसे उन कंपनियों के प्रोडक्टों को बाइकआउट तक नहीं किया जा रहा और तुम बात कर रहे हो कि तुम वहां लड़ने के लिए जाओगे। तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है। तुम सिर्फ अपनी जुबान से बोल सकते हो क्योंकि तुमको नामर्द बना दिया गया है उस 1.5 GB डेटा ने। तुम दिनों रात रील को स्क्रॉल करोगे धड़ 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 और रील को देखोगे और लोगों से कहोगे कि यार फिलिस्तीन में गलत हो रहा है, गजा में गलत हो रहा है। लेकिन जब बाइकआउट की बारी आएगी तो तुम बाइकआउट नहीं करोगे। और मान लो कोई व्यक्ति बाइकआउट कर भी रहा है तो वो क्या कर रहा है, कोक की जगह पर पेप्सी पी ले रहा है। अरे भैया पेप्सी भी उन्हीं का ब्रांड है। अब तो वो एक नई पेप्सी आ गई है कैंपा, जिसको अंबानी साहब ने यहाँ पर पेटेंट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके तार भी इजराइल से जुड़े हुए हैं। आप इन प्रोडक्टों के बिना मर नहीं जाओगे अगर बाइकआउट कर दोगे, अगर इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो। लेकिन तुमको तो वहां जाकर के लड़ना है। और सुनिए सर, हमारे जो सोशल मीडिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है ना सर, जो कि गजा पर, पैलेस्टीन पर वीडियो बनाते हैं, वो कैसी कैसी वीडियो बनाते हैं सर पता है आप? जरी सी उनको कोई झूठी खबर भी मिल जाए तो वो उस पर वीडियो बना देते हैं। ये नहीं देखते कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक बड़े चैनल पर एक खबर देखी। उस खबर में क्या था पता है सर? वो व्यक्ति कह रहा है कि बांग्लादेश से लोग लड़ने के लिए गाजा पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान के लोग भी गजा में लड़ने के लिए पहुंच रहे हैं और तालिबान के लोग भी गजा में लड़ने के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि इस बात में कहीं से कहीं तक कोई भी हकीकत नहीं है सर। आप सोचिए सर, क्या इस बात में कोई हकीकत है? नहीं है। अगर आपको लड़ने के लिए जाना पड़ेगा तो आपको पहले भारत से परमिशन लेनी पड़ेगी, पाकिस्तान से परमिशन लेनी पड़ेगी, अफगानिस्तान से परमिशन लेनी पड़ेगी, ईरान से परमिशन लेनी पड़ेगी, जॉर्डन से परमिशन लेनी पड़ेगी। इतने सारे बॉर्डर हैं और कोई भी नहीं चाहेगा कि इजराइल से उनकी दुश्मनी हो। तो भैया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों, लोगों के सामने झूठ बिल्कुल मत फैलाओ। जो सच्ची खबर है, जो सच हो रहा है, वो बात लोगों को बताओ, ताकि ये जो हमारे लोग हैं ना, ये बिना वजह खुशी ना मनाएं। हाँ, लेकिन एक चीज हुई है कि बांग्लादेश में लगभग 20 लाख लोग सड़क पर निकलकर आ गए और वो लोग अपनी सरकार से जिद कर रहे हैं कि भाई हमें किसी भी तरह से लड़ने के लिए वहां पर भेजो, हम लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही पाकिस्तान से भी लोग निकल कर आ रहे हैं और स्पेन से भी बहुत से लोग निकल के आ रहे हैं और धीरे धीरे सारे के सारे सिस्टम भी बदल रहे हैं। समझिए कैसे सर। अब क्या है कि बांग्लादेश में जो 20 लाख लोग इकट्ठा हुए और उससे भी ज्यादा हो गए, उन्होंने इजराइल के हमलों के जारी नरसंहार के खिलाफ अपनी सरकार से कहा कि भाई तुम भी सेना भेजो और उन्होंने अरब और इस्लामिक मुल्कों से भी अपील की है कि आप अपनी फोर्स वहां पर भेजो। उन्होंने कहा है कि अगर आप अपने फादर अमेरिका से इतना डरते हो तो फिर हमारे लिए बॉर्डर खोल दो, हम जाकर के लड़ेंगे, भले ही शहीद हो जाए। ये कहना है बांग्लादेशी लोगों का और यही पाकिस्तानी लोगों का भी कहना है।
समय अब बदलना शुरू हो गया है और धीरे धीरे जो मुस्लिम मुल्क में इजराइल के या फिर अमेरिका के जो पिट्ठू बैठे थे वो अब बदल रहे हैं। समझिए कैसे। अफगानिस्तान में अमेरिका का पिट्ठू बैठा हुआ था, तालिबान ने वहां पर कब्जा कर लिया। दूसरा, तुर्की में पूरी तरह से इस्लाम को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर भी एक हाफिज कुरान गद्दी पर बैठ गया, रजब तैयब एर्दोगान। लोग उनके बारे में कुछ गलत धारणा रखते हैं, मैं भी रखता था, लेकिन अगर आप जियोपॉलिटिकली माइंड से सोचेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि तुर्की मैदान में क्यों नहीं है। बाकी तुर्की जो भी बैकअप से कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि अगर तुर्की डायरेक्टली जाकर के इजराइल से युद्ध करेगा तो फिर तुर्की एक दिन में तबाह हो जाएगा, क्योंकि तुर्की जो है ना उसके साथ में अभी कोई मुस्लिम मुल्क है नहीं। अरब मुल्कों ने पहले ही गद्दारी कर रखी है। ऐसे ही ईरान में हुआ। ईरान में भी अमेरिका के और इजराइल के पिट्ठू बैठे हुए थे, लेकिन जो खमैनी साहब आए हैं उन्होंने भी वहां पर अपना कब्जा कर लिया। तो अब धीरे धीरे ये सिस्टम बदल रहा है और यही डर इजराइल और अमेरिका को भी सता रहा है, क्योंकि इस दुनिया की ज्यादातर जो कौमें हैं उनका कौमी निजाम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो दुनियावी निजाम पर कायम है, उनका कौमी निजाम नहीं है। लेकिन इस्लाम के पास एक खुद का कौमी निजाम है जो कि इस दुनिया को बेहतर तरीके से चला सकता है। तो इसीलिए यही वजह भी है कि पूरी दुनिया मुसलमान के खिलाफ है कि भैया इस मुसलमान को घेरो, किसी भी तरह से कुछ भी करो। और देख लो आज पूरी दुनिया में हर जगह मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मुसलमान के पास में मीडिया तो है नहीं बेचारे के पास। अब वो क्या करे, इनकी खुद की मीडिया है, खुद के संसाधन है, अपने संसाधनों से मीडिया से ये मुसलमान को पूरी तरह से बर्बाद करने में लगे हुए हैं, उसकी छवि को खराब करने में लगे हुए हैं और कर रहे हैं सब। वेल एक बात और मैं मुसलमानों से कहने वाला हूँ कि ये जो जिहाद को आज इस मीडिया ने गाली बना दिया है, इसे गाली मत बनने दो, बल्कि लोगों को बताओ कि हाँ तुम हो जिहादी, तुम जिहाद कर रहे हो उस नफरत के खिलाफ जो तुम्हारे खिलाफ फैली है, और तुम फिर भी शांत हो और अपने देश के लिए तुम शांति से बैठे हुए हो, तुम भाईचारे के लिए जिहाद कर रहे हो। बताओ लोगों को इस बात को कि हाँ तुम देश में भाईचारे के लिए जिहाद कर रहे हो, तुम शांति जिहाद कर रहे हो। वेल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।